हेलो। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आरआरबी पीओ का डे 1 हो गया है और उसमें टोटल 4 शिफ्ट्स हुई हैं। उन चारों शिफ्ट्स में से 2 शिफ्ट का एनालिसिस लेके आया हूँ मैं आपके साथ। मैं मैं वीरेंद्र, ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से आप सबके सामने आया हूँ। और आज जो 2 शिफ्ट हुई हैं उन दोनों शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आई बी पी एस आर आर पी ओ प्रीलिम 12 सितंबर, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट एनालिसिस। जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम था, लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ये पिछले साल के मुकाबले इस बार जो पेपर था ये मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच की कैटेगरी का एग्ज़ाम बोल सकता हूँ मैं इसको। मेरे इंस्टीट्यूट से भी काफ़ी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए बैठे थे, तो मेरी कुछ बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल का था। कोई ज़्यादा भी मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी। गुड अटैम्प्ट जो है आपके वो 27 से लेकर 28 के बीच में हैं। और वैसे ही अगर हम क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में भी आपका जो गुड अटैम्प्ट है वो गुड अटैम्प्ट आपका जो क्वांट का गुड अटैम्प्ट है आपका, वो क्वांट का आपका गुड अटैम्प्ट जो है वो भी आपका लगभग 28 नंबर के बीच बीच का है। जिस भी पर्सन ने 28 के करीब करीब क्वेश्चन किए होंगे उसका अटैम्प्ट जो है वो अच्छा माना जा सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं अटैम्प्ट की बात करता हूँ तो जिस भी किसी पर्सन ने 58 से 67 के बीच में क्वेश्चंस किए होंगे अप्रॉक्सीमेटली 95 या 92% एक्यूरेसी के साथ, तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं इस एग्ज़ाम में ज़्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं क्वांट की। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वांट में आपका ओवरऑल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 40 मार्क्स के। जो टोटल मेरा क्वांट का आता है वो कितने नंबर का होता है, 40 मार्क्स का मेरा क्वांट आता है, ठीक है। तो उसमें से जो आज के पेपर में आपका था वो आई थी 2 टेबुलर डी आई थी। इसमें से एक जो आपकी डी आई थी वो आपकी परसेंटेज बेस्ड डी आई थी, जिसमें आपको उन्होंने परसेंटेज का एक क्वेश्चन पूछे थे। मतलब एक आपको टेबल दिया था, उस टेबल में उन्होंने 5 या 6 चीज़ें दी हुई थी और साथ में उसकी उन्होंने क्या दी हुई थी, कुछ आपको डाटा दिया हुआ था और कुछ डाटा उसमें से जो था वो आपका किस में दिया हुआ था, परसेंटेज में दिया हुआ था। इसके अलावा उन्होंने एक आपसे सर्कल डी आई पूछी थी। उस सर्कल डी आई में भी उन्होंने क्या किया हुआ था, परसेंटेज दी थी और साथ में उससे रिलेटेड एक ग्राफ दिया था, जिसमें ग्राफ में आपको उन्होंने मेल और किसके फीमेल के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक उन्होंने कवर किया था आज के एग्ज़ाम में वो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें उन्होंने आपसे किसके बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछी थी, जिसका जो लेवल था वो एक मतलब मेरे हिसाब से नॉर्मल लेवल की उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी, जिसको कोई भी बच्चा जो पिछले मतलब 5-7 महीनों से तैयारी कर रहा था तो वो आराम से 5 क्वेश्चन 2 से ढाई मिनट में सॉल्व करता था। इसी तरह से अगर हम सीरीज़ की बात करें तो उस सीरीज़ में भी आपके 5 क्वेश्चन आए हुए थे और ये जो 5 क्वेश्चन थे इनमें इनका भी जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं थे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपके क्वांटिटी 1 और साथ में आपकी आपकी क्वांटिटी 2, इन दोनों को कंपेयर करके आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने थे ग्रेटर देन और लेस देन में। इसके बाद आपका आया था अर्थमेटिक, जिसके आपके टोटल क्वेश्चन कितने पूछे थे उन्होंने, 15 क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चों का स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है, जहाँ से जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपका सेक्शन जो आया था वो आया था आपका पज़ल वाला सेक्शन, जिसमें देखो पज़ल मैक्सिमम जो उन्होंने पेपर कवर किया था वो पज़ल ही उन्होंने कवर किया था, जिसमें आपके 23 से कितने क्वेश्चन डाले थे उन्होंने, 24 क्वेश्चन डाले थे। और इसमें क्वेश्चंस क्या क्या कवर किए थे उन्होंने, देखो उन्होंने आपको कवर कर दिया था अपना बॉक्स बेस्ड पज़ल कवर कर दिया था, उसके बाद फ्लोर बेस्ड पज़ल सॉल्व किया था, सर्कल में कुछ लोग बैठे थे, उसके बाद लाइन में कुछ लोग बैठे थे। उसके अलावा उन्होंने मिसलेनियस आपका वॉबल कॉन्सोनेंट के ऊपर पूछा था। फिर उन्होंने वो जो कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न आता है आपका, जैसे ये जा पा नू टाइप क्वेश्चन आते हैं, चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं जिसको हम, उसके बेस पे 5 क्वेश्चन डाले थे। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर क्वेश्चंस की बात करें तो देखो आपको एक पज़ल आया हुआ था जिसमें
7 क्वेश्चंस दिए थे आपको DEFGHI, और उनके वीकली ऑफ डेज जो दिए हैं वो वीकली ऑफ डेज आपके दे दिए हैं। जैसे देखो वीकली ऑफ डेज जो आपके वो दे दिए हैं उन्होंने मंडे से लेकर आपके संडे तक, और साथ में बोला है कि वो लोग कुछ ना कुछ क्या करते हैं, किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं, HCL, CTS, विप्रो, एयरटेल, और उसके बारे में कुछ क्या दिए हैं आपको कंडीशंस दिए हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करना। इससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद 8 पर्सन बोले थे उन्होंने कि जो 8 पर्सन है वो किसके अराउंड बैठे हैं, आपके सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 8 पर्सन ऐसे करके हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, फिर आपका आ गया 6, फिर आपका आ गया 7, और इस तरह से आपका पर्सन आ गया 8। और कि कौन से 8 लोग बोले थे, PQRS TUVW, और ये लोग तो ये थे, इसमें से U इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। तो आप 2 कंडीशन आप लोगों ने पहले आपको मैंने कुछ लोगों को क्लास, मैक्सिमम लोग जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको मैंने क्लास में कराया भी है टॉपिक, तब भी मैंने आपको एक ही बात बोली है कि जब भी आपने ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपने क्या करना है, 2 कंडीशंस लेके चलनी है। इसमें क्या बोल रहा है, U इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, तो यहाँ पे कौन बना देते हैं U, उसका इमीडिएट नेबर कौन सा ले लेते हैं S, यहाँ पे भी U बनाते हैं और उसका इमीडिएट नेबर क्या ले लेते हैं S। और उसके बाद क्या बोल रहा है, S कॉमेंड R इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, S इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, S फेसेस द सेंटर। S को क्या बोल रहा है, वो फेस कर रहा है सेंटर, तो यहाँ पे भी हमने S को सेंटर ले लिया, यहाँ पे भी क्या ले लिया, सेंटर ले लिया। उसके बाद बोल रहा है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ S आर फेसिंग आउटवर्ड, S के दोनों पड़ोसी कहाँ देख रहे हैं, बाहर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बात करें तो U भी कहाँ देख रहा होगा, बाहर। यहाँ पे बात करें तो इसमें भी आपका U बाहर देख रहा होगा, और यहाँ पे भी जो पर्सन बैठा होगा वो भी क्या देख रहा होगा, आपका बाहर देख रहा होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो उसने उसके बाद मेरे को क्या बोला है, T फेसेस आउटवर्ड, T जो है वो कहाँ देख रहा है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि इसमें T ये बाहर देख रहा है, तो मैं यहाँ पे T ले लेता हूँ और इसको भी क्या लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। अब उसके बाद बोल रहा है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ T आर फेसिंग द सेंटर, T के दोनों पड़ोसी सेंटर देख रहे हैं, तो S तो ऑलरेडी सेंटर देख रहा है, तो मैं इसको भी कहाँ कर देता हूँ, सेंटर, और इसमें भी क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद वो बोल रहा है W सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ T, T के सेकंड राइट पे कौन है, W, तो इसका राइट किस साइड को चलेगा, इस साइड को, यहाँ पे क्या आ जाएगा W, और इसके राइट की बात अगर हम करें तो इसका राइट किस साइड को चलेगा, इस साइड को, तो सेकंड राइट पे W बोला है, तो ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या बोल रहा है वो, W सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, जहाँ भी T बैठा है उसके थर्ड लेफ्ट पे कौन, किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है, Q के बारे में। तो देखो T बाहर देख रहा है तो उसका थर्ड लेफ्ट मतलब हमारा यहाँ पे कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, V सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब देखो P और V के बारे में अगर बात करते हैं तो P यहाँ आ सकता है और V यहाँ आ सकता है, यहाँ पे बात करें तो P यहाँ आ सकता है, V यहाँ आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है V सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, अगर P अंदर देख रहा होगा तो इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पे इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं किसको बिठा देता हूँ, P को, और P मेरा बाहर देख रहा है तो इस तरफ को लेफ्ट को कौन आ गया मेरा, V। ये कंडीशन होगी। Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, W जहाँ भी है उसके थर्ड राइट पे कौन है, Q, तो यहाँ पे इसको अंदर देखना पड़ेगा, तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे कौन आ गया, Q। इसके बाद मेरे को बोला बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ Q फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, Q के दोनों जो पड़ोसी हैं वो अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, V बाहर देख रहा है तो U बाहर देख रहा है, तो दूसरे पर्सन को कहाँ देखना पड़ेगा, अंदर देखना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है R सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, अब देखो Q के इमीडिएट साइड पे एक ही जगह खाली, यहाँ पे कौन आ जाएगा, R, और उसने बोला था कि लेफ्ट, तो मुझे Q को किस साइड बिठाना पड़ेगा, बाहर को। तो देखो मेरे पास 1 2 3 4 चारों लोगों की कंफर्मेशन होगी, यहाँ से मेरा V हट गया और क्या आ गया, P आ गया। तो इस तरह से इसके बेस पे भी आपके कितने क्वेश्चन पूछे थे, 5 क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये बहुत ईजी है, इसमें चाइनीज़ कोडिंग पूछी गई है। इसमें देखो सबसे पहला वर्ड मेरे पास क्या दिया है, जो इसमें मेरे पास सबसे पहला वर्ड दिया गया है फार्मर, कौन सा वर्ड दिया गया है, फार्मर। तो और अगली लाइन में देखता हूँ मैं कहीं और फार्मर है, यहाँ पे भी फार्मर है, ऊपर भी फार्मर है, और नीचे इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड मिल रहा है मेरे को, देखो PA। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास कौन सा वर्ड है, फार्मर, फार्मर के लिए मेरा कोड क्या आ गया, P आ गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले वर्ड की, अगला वर्ड मेरा कौन सा है, लोन। अब लोन के लिए देखता हूँ कि और कहीं पे लोन यूज़ हो रहा है, तो देखो फर्स्ट में लोन यूज़ हो रहा है, सेकंड में भी लोन यूज़ हो रहा है, और थर्ड में भी लोन यूज़ हो रहा है, 3 जगह पे मेरा लोन यूज़ हो रहा है। तो लोन के लिए तीनों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कोई कॉमन वर्ड देखो, तो NA यहाँ पे भी है, NA यहाँ भी है, NA यहाँ भी है। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, लोन के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, NA, और
फार्मर के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया था आपका PA। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड वर्ड जो है आपका वो कौन सा है वेवर, WAVER। वेवर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम देखते हैं वेवर हमारा कौन कौन सी लाइन में यूज़ किया गया है। तो देखो वेवर आपका फर्स्ट लाइन में यूज़ किया गया है, उसके बाद कहीं पे भी आपका वेवर नहीं है। तो उसके बाद वेवर के बाद मेरे पास अगला वर्ड कौन सा है पॉलिसी। तो पॉलिसी देखते हैं कि पॉलिसी कहीं पे उन्होंने यूज़ की है कि नहीं की है। देखो गलती थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दी जल्दी में, ऊपर उन्होंने क्या यूज़ किया था वेवर, और थर्ड लाइन में भी क्या यूज़ किया था वेवर। तो वेवर के लिए देखो फर्स्ट और थर्ड लाइन में मेरा कोड कौन सा मैच कर रहा है SA और SA। तो मैं बोल सकता हूँ कि वेवर के लिए मेरा क्या यूज़ हो रहा है, वेवर के लिए मेरे पास यूज़ हो रहा है आपका कौन सा कोड SA। अब देखो ऊपर मेरे पास एक ही वर्ड बच गया कौन सा पॉलिसी, तो पॉलिसी के लिए क्या यूज़ हो गया JA। इसी तरह से देखो नीचे वाले लाइन्स में हम देखें क्रॉप, इस तरह से आपने एक दूसरे के साथ क्या कर लेना थे कोड एक दूसरे के साथ ही मैच करके कट कर देना। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था जो 5 मार्क्स का पूछा गया था। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो इसमें बोल रहे हैं 8 ट्रिपल XUTVSR सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। 8 लोग हैं, उसमें से 8 लोग क्या कर रहे हैं, कुछ आपके नॉर्थ देख रहे हैं, एक लाइन हम ये ले लेते हैं और एक लाइन हम और ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका ये वाला जो पोर्सन है यहाँ पे हम लेफ्ट राइट लेके नहीं चलेंगे क्योंकि कितने लोगों के बारे में बोला है उसने 8 लोगों के बारे में। सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, X इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ T। सपोज हमने यहाँ पे कौन ले लिया T की जो डायरेक्शन है उसको हम क्या कर देते हैं नॉर्थ, और उसने मेरे को क्या बोला है कि T इज सिटिंग X इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ फर्स्ट सेकंड। यहाँ पे मैं किसको ले लूँगा X। इसी तरह से मैं अपने दूसरे वाले में क्या ले लेता हूँ T, और T मेरा कहाँ देख रहा है नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे पास X। इसके बाद वो बोल रहे हैं X इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ T एंड W। जो X है वो W के भी कहाँ पे है सेकंड राइट पे, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा W, और W क्या देखना पड़ेगा सेंटर। अगर W सेंटर देख रहा होगा नॉर्थ देख रहा होगा तभी उसके X जो है सेकंड राइट पे आएगा। यहाँ पे भी मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा क्या आ गया W, और W मुझे कहाँ दिखाना पड़ेगा नॉर्थ वाली साइड को। अगर W जो है वो साउथ देख रहा होगा तब X उसके कहाँ आ जाएगा सेकंड राइट पे। उसके बाद वो बोल रहा है S इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ X। X जहाँ भी है उसके फोर्थ लेफ्ट पे कौन है आपका S है। तो देखो 1 2 3 और ये कौन सा आ गया पर्सन 4। तो S हमारा कहाँ हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, और 1 2 3 और यहाँ पे कौन आ गया S, तो मेरा क्या हो सकता है S भी यहाँ पे हो सकता है। अब देखो अगर एक बार हम इसको ढंग से देखते हैं तो 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए, और इस वाले में देखते हैं हम तो इसमें हम क्या बिठा सकते थे 3 4, और यहाँ पे भी देखो 1 2 और साथ में मेरा कौन सा पर्सन आ गया थर्ड, और इसके साथ कौन सा आ गया फोर्थ, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 5 4 9 लोग हो गए, तो इसमें से कोई ना कोई कंडीशन हमारी थोड़ी देर में क्या आ जाएगी एलिमिनेट। सेकंड एंड फोर्थ पर्सन आर फेसिंग साउथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, F इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L who is sitting from the left, Z is not facing towards south। देखो इस तरह से इसको आपने क्या कर लेना था अरेंज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर सॉल्व नहीं होगा तो मैं बाद में इसको सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद देखो आपके क्वेश्चंस आगे कौन से इक्वालिटी इनइक्वालिटी के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो तो देखो E का किसके साथ रिलेशन दिया था R के साथ। उसके बाद कौन आ गया N बड़ा है छोटा है बराबर है किसके G के। अब देखो इसमें मेरे को रिलेशन कौन सा दिया है EAMT, कॉमन कौन सा आ रहा है A आ रहा है, तो A के साथ मुझे किसको जोड़ना पड़ेगा A की तरफ को। क्या बोला है कि A जो है वो बड़ा भी है बराबर भी है किसके W के, W नहीं आपका बड़ा भी है बराबर भी है किसके M के। तो इसके बाद बोला कि M जो है वो क्या है बड़ा है और T क्या है छोटा है, तो M की तरफ को मैंने बड़ा कर दिया और T क्या कर दिया छोटा कर दिया। उसके बाद किसका रिलेशन दिया था A के साथ, किसका रिलेशन दिया था उसने E का, A के साथ जो उसने रिलेशन दिया था वो किसका दे दिया था A जो है वो बड़ा है बराबर है किसके E के, ठीक है। तो ऐसे करके हमने जोड़ लिया। अब उसने बोला कि G बड़ा है G छोटा है और E बड़ा है। देखो इसमें देख रहे हैं हम E और G के बीच में कौन से साइन आ जा रहे हैं अपोजिट, तो पहली स्टेटमेंट गलत। अगर हम बात करें R और T की तो R की तरफ को मुंह खुला और T है, तो सेकंड स्टेटमेंट मेरी क्या आ गई ट्रू। ये सारी चीज़ें भी आपको क्या है पहले क्लास में करवाई गई है, ये भी नॉर्मल थे 5 क्वेश्चन आप देख के सॉल्व कर सकते थे। इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसने क्या बोला है ENVAIBLE, इसके बीच में क्या बताने हाउ मेनी सच पेयर्स, तो इसको सीधा EFGHI, देखो एक पेयर तो यही बन गया JKL I के बाद
JKL नहीं बना, NOPQRSTU नहीं बन रहा। इस तरह से हमने पेयर गिन लेना है कि कितने पेयर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपका फ्लोर आया था 5 मार्क्स का, उसमें बोला था कि आपके टोटल कितने फ्लोर हैं, 1 2 3 और 4 फ्लोर थे, और उस पर हर एक फ्लोर में उन्होंने बोला था कि 2 फ्लैट हैं। जैसे यहाँ पे फ्लैट 1 था और यहाँ पे फ्लैट नंबर कौन था, 2 था, और ये एक दूसरे के साउथ नहीं सॉरी वेस्ट और एक दूसरे के क्या बैठे थे, ईस्ट साइड में बैठे होते। ये था जो आज आपके पेपर में मतलब कुछ क्वेश्चंस आए थे। जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं अभी स्क्रीन के ऊपर आपने देखे थे, ये एग्जैक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं थे। ये आपके क्वेश्चंस कौन से थे, मेमोरी बेस्ड, कि किसी ने मुझे बोला था कि हाँ सर इस तरह का क्वेश्चन आए थे, तो मैंने आपको ये खुद से कुछ क्वेश्चन बना के डाले कि हाँ कल जिनका पेपर है, कल भी आपकी 4 से 5 शिफ्टें हैं, तो उसमें आप जाके इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका पेपर कल है, उन सबको मेरी तरफ से कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं कोशिश करूँगा कि रात को सोने से पहले आपके लिए मैथ्स का आज के दिन में क्या क्या मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड वीडियो भी बना के डाल दूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।